Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे हम ट्राइडेंट के बारे में और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आईआरसीटीसी को अभी खरीद सकते हैं या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यस बैंक के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। बात करें अगर यस बैंक के ट्रेंड की, तो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं यस बैंक का फ्रंट पेज। तो यहां से आप एक चीज़ क्लियरली नोटिस करेंगे कि जो यस बैंक की मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है वो फिर से कंसोलिडेशन स्टेट में है। यानी 13 रुपये का जो उसने अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना के रखा था, इसको तोड़ा है और उसके बाद लगातार ये शेयर 12 रुपये 80 पैसे से लेके 12 रुपये 70 पैसे के बीच में आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज की ही बात करें तो आज की डेट में हाईएस्ट 12 रुपये 90 पैसे तक का गया है और लोएस्ट जो बना है वो 12 रुपये 75 पैसे तक का बना है। तो आप ओवरऑल सिनेरियो देखिए, जिस तरह से फंडामेंटली ये शेयर आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मार्केट में रिकवरीज सुनाई दे रही हैं। अभी रिसेंट में ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है इस बैंक से रिलेटेड, रिकवरी से रिलेटेड, जो कि रिलायंस कैपिटल का है, जिसमें कि 1639 करोड़ का अभी मे भी चांसेस हैं कि यहाँ से आपको कुछ रिकवरीज देखने को मिलेगी। रिलायंस कैपिटल्स की एक और सब्सिडरी कंपनी बिकने वाली है जिसकी बोली 1639 करोड़ की है और मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी यस बैंक को देखने को मिल सके। तो जिस तरह से यस बैंक मार्केट में काम कर रहा है, जिस तरह से ना मार्केट में न्यूज़ अपडेट्स आ रही हैं और मैनेजमेंट का जो स्टेप्स है, वो आप देखिए कि हर तरीके से शेयर को फंडामेंटली स्ट्रांग बना रहा है। और साथ में ही जिस तरह से इस बार लो प्रोविज़न के बेस पे हमने देखा कि इस शेयर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला। पिछले 10 क्वार्टर में पहली बार ऐसा हुआ है कि यस बैंक ने अच्छा खासा 207 करोड़ का बेनिफिट किया है। अब बैंक बड़ी है, बट अगर आप 207 करोड़ के बेनिफिट को कहेंगे कि बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये नहीं होगा। बट अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो जिस तरह से यस बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस पे था, उस लॉस को कवर करने के बाद यस बैंक वापस निकल के 207 करोड़ का बेनिफिट अर्न किया, यानी प्योर प्रॉफिट अर्न किया। और जिस तरह से ये बैंक ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे थी, वहाँ से रिकवर होके आई। तो ये 207 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यस बैंक की हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ देखिए, मैंने 3 रेक्टेंगल्स को मार्क किया है और ये यस बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो मैं अभी आपको अगस्त से लेके जुलाई 2021 तक की दिखा रहा हूँ। यानी अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि देखिए, ये जो ट्रेंड आप आज की डेट में देख रहे हो, ये फेज़ यस बैंक के साथ ऑलरेडी आ चुका है। यानी ये जो ट्रेंड है, ये 12 रुपये 80 पैसे या 11 रुपये के आसपास ये शेयर का पहुंच जाना, ये पहले भी मार्केट में हो चुका है और ये शेयर ऑलरेडी इन सब चीज़ों से रिकवर हो चुका है। ये बात तब की थी जब यस बैंक में अच्छा सुनने के लिए कुछ भी नहीं था। अब यहाँ से ये शेयर इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बैक टू बैक नई नई पार्टनरशिप्स हो रही हैं, नई नई रिकवरी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो ट्रेंड रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिए अगस्त के टाइम पे जिस तरह से मार्केट में डाउनफॉल था, ये शेयर 11 रुपये 16 पैसे के आसपास पहुंचा था। फिर वहां से ट्रेंड रिवर्सल मिला और अच्छा खासा शेयर ने अपने आप को रिकवर करके दिखाया। सेम सिनेरियो आपका फॉलो हुआ 2021 में जनवरी के आसपास। यहाँ पे भी सेम शेयर आपका 12 रुपये 16 पैसे 12 रुपये 20 पैसे के आसपास तक पहुँचा और वहाँ से आपको फिर से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है यस बैंक में, सारी न्यूज़ अच्छी निकल के आ रही है यस बैंक से रिलेटेड, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह शेयर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत बड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही हैं। बट जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है यस बैंक को नीचे गिराने में, वो है बड़े बड़े म्यूचुअल सॉरी जो रेटिंग हाउसेस हैं उनकी रेटिंग। अब मैं बात करूं अगर एम के ग्लोबल्स की, तो उन्होंने ही एक टारगेट दिया था कि 10 रुपये में यस बैंक के शेयर को आप बेच सकते हैं। तो भाई मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा सभी लोगों को कि आपने इतना वेट किया है, अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो प्लीज़ किसी भी ऑपरेटर्स के गेम में ना फंसें। यहाँ से आपको सिर्फ लॉस ही देखने को मिलेगा। और ये इसका साफ एग्जांपल आपको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में दिखाया है
कि जब भी मार्केट में इस तरह का डाउनफॉल देखने को मिलता है, आप देखिए यस बैंक में जिस लेवल की खरीदारी म्यूचुअल फंड हाउसेज में होती है वो अलग ही लेवल पे जाती है। आपका चाहे एसबीआई का आपका मालूम है ऑलरेडी 30% की स्टेक्स है, तो यहाँ से जो चांसेस हैं यस बैंक के डूबने के वो ऑलमोस्ट 0% बन जाते हैं। अब इतना भी आपको ही समझना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़ी बैंक्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो जाहिर सी बात है ये बैंक डूबने वाला नहीं है। अब बात करें अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर्स की, तो आप सभी जानते हैं आईसीआईसीआई का नाम ओवरऑल टॉप पे चलता है। अब इस कम शेयर को खरीदने में आईसीआईसीआई ने भी अपने शेयर लगा रखे हैं, यानी आईसीआईसीआई ने भी इसमें खरीदारी करके रखी हुई है। तो जिन कंपनीज को ऑलरेडी मार्केट में लीडर्स हैं, जो मार्केट को ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, उनको यस बैंक पे इतना ट्रस्ट है। तो आपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ से घबराए ना, किसी भी ऑपरेटर्स की गेम में ना फंसे, क्योंकि जिस तरह से म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इसमें इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स बना के रखी हुई है, जिस तरह से आपका एसबीआई हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस हो गया, ये सभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमारा और आपका तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ये तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके अभी भी सुकून से बैठे हुए हैं। तो बेफिक्र रहिए, ये बात कंफर्म है कि येस बैंक आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, बट रेट जो रहेगी वो स्लो रेट से रहेगी। अगर मैं बात करूं पिछले पूरे एक साल के जो टारगेट दिखाए गए थे कि एक साल में यस बैंक ने 6% के आसपास की रिटर्न दिखाएं, तो इससे अच्छा तो आप आरडी या एफडी करा लेते। बट अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, तो ये शेयर डेफिनेट सी बात है, अब जो चल रहा है इस शेयर में वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि शायद आपका नज़रिया येस बैंक के लिए बदल जाए और आप अपनी होल्डिंग्स को बचा के रखें। और मैं बात करूँगा ट्राइडेंट के बारे में। तो जिस बारे में मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में बात किया था कि सभी को यही लग रहा है कि बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा है, कहीं ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेटर्स का गेम तो नहीं है और शेयर ऑलमोस्ट अपने हाई टाइम पे पहुंच चुका है। नहीं सर, ये शेयर अभी अपने हाई टाइम पे नहीं पहुंचा है, अभी इसको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और बात करें ये शेयर पेनी स्टॉक्स में बना है, तो उसकी वजह भी बता दूँ कि ये शेयर ऑलरेडी एक बार स्प्लिट हो चुका है। ये शेयर ऑलरेडी एक बार स्प्लिट हुआ है और उसके बाद आपको इस शेयर की प्राइस ये देखने को मिल रही है। तो इसके लिए तो बेफिक्र रहिए कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखने वाला है। और उसकी वजह मैं अगर बात करूं आपसे, तो देखिए जहां पूरा सेक्टर अच्छे खासे लॉस में चल रहा है, ये शेयर अच्छे खासे पीई रेशियो 33.89 पे मौज कर रहा है। तो यहाँ देखिए आप, शेयर आपको कभी भी मतलब आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं, तो किसी भी हिसाब से ऐसा नहीं लगेगा कि ये शेयर अब डूबने वाला है। जिस तरह से आप देखिए कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद इस शेयर में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। जनवरी में इस शेयर ने अच्छी खासी छलांग मारी, मार्केट में ये शेयर इतने चर्चा में आया कि पूरी मार्केट की नज़र इस शेयर पे बनी हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओवरऑल सिनेरियो। तो देखिए मैं आपके सामने दो चार्ट ले आया हूँ। पहला है टेक्निकल, जो फॉरकास्टिंग रेटिंग की बात करूँ, तो जितने भी एनालिस्ट हैं उनका यही सजेशन है कि आप 100% इस शेयर में इन्वेस्टमेंट अभी भी कर सकते हो और ये शेयर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई देगा। बात करें अगर इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो आप देखिए इस प्रॉफिट में, इसमें आपको प्रॉफिट ही देखने को मिल रही है, लॉस के तो कोई आसार नज़र ही नहीं आ रहे। हालांकि प्रॉफिट और रिवेन्यू 2021 में थोड़ा बहुत कम हुआ है, बट अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें, तो जिस तरह के इसने शानदार रिजल्ट दिए हैं वो काबिल तारीफ ही रहे हैं। साथ ही साथ जैसा आप सभी को मालूम है कि इस शेयर ने अभी आई थिंक 388 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टमेंट प्लान किया है अपना यार्न सेगमेंट में, वो न्यूज़ के बाद तो आपने देखा ही, लगातार आपको अपर सर्किट देखने को मिल गया। तो अब बेफिक्र रहिए, आप जब चाहें इस शेयर को ख़रीद सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, किसी भी टाइम आप ख़रीद सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट करेक्शन की वेट करने का। और अगर आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप वेट कर सकते हैं, मार्केट करेक्शन हो और उसके बाद आप ख़रीद लें। बट जिस तरह से शेयर की ओवरऑल मूवमेंट है, ये जो पैटर्न आपको देखने को मिले हैं अभी जो अपर सर्किट के, ये हमेशा से इस शेयर में ऑलरेडी फॉलो हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूँ, तो आप चाहें तो वो मेरी पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट में बहुत शॉर्ट में कवर करूँगा मैं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दी कि इस शेयर का टारगेट कहीं भी
कम से कम अगर आप ना माने तो 3,000 तो आपको जाता हुआ दिखाई दे जाएगा 12 अगस्त से पहले। 12 अगस्त को इसके क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस होने हैं और शेयर के जो स्प्लिट हैं उनके आपको डिटेल्स पता चल जाएगी। तो अभी भी अगर आप चाहें तो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 100% मोनोपोली शेयर है तो बेनिफिट तो आपको देता हुआ दिखाई देगा ही, और साथ ही जैसे ही ये शेयर स्प्लिट होगा तो आप देखिए जो लिक्विडिटी बनेगी इसमें और उसके बाद जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो आपके करंट प्राइस से काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें ना आप, तो आप इसमें आंख बंद करके जब चाहें तब भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो तीनों शेयर मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, ट्राइडेंट, येस बैंक और IRCTC, आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको जो सतर्क रहने वाला शेयर है वो है येस बैंक। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जरूर ले सकते हैं। और IRCTC और ट्राइडेंट के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सजेस्ट ही करेगा कि हाँ आप इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले आप अपनी मार्केट रिसर्च जरूर कीजिए, एक बार स्टडीज़ कीजिए, उसके बाद आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इन केस आपके पास किसी भी तरह का कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है, प्लीज़ फील फ्री टू लीव इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।